चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। एक समय की बात है जब जर्मनी में लोग हिटलर की तानाशाही से खौफ जाते थे। तब उस दौर में एक कलाकार लोगों में व्याप्त डर को मिटाकर उसमें सुंदर कल्पना को साकार करने निकल पड़ा था। राह आसान नहीं था पर हौसला बुलंद था। गरीबी और बदहाली की भट्टी में पक कर वो कुंदन बन चुका था, जिसकी चमक ने करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान भर दी। ऐसे हास्य महानायक का जन्म आज से 130 वर्ष पूर्व हुआ था और आज भी उनकी फिल्म पूरे विश्व को हंसा रही है। वो और कोई नहीं, हम सब का प्रिय कलाकार चार्ली चैपलिन है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब चार्ली हैं, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में वास्तविकता को छुपाते हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, हमें जैसे ज़िंदगी प्राप्त हुई है, हम उसे छिपाकर दुनिया के सामने कुछ दूसरा ही दिखावा करते हैं। लेकिन चार्ली जो है, जैसा है, वैसा ही दुनिया के सामने स्वयं को प्रस्तुत करता है। अतः लेखक कहते हैं कि अंत में मनुष्य चार्ली हो जाता है। हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को उजागर नहीं करना चाहते और चार्ली उन कमजोरियों को उजागर करके यह बताना चाहते हैं कि सभी इंसानों में कमजोरियां होती हैं। हम सब चार्ली हैं। हम अपने जीवन में केवल सम्मान ही चाहते हैं, लेकिन चार्ली अपने जीवन के प्रारंभ में केवल ठोकर और अपमान को ही सहा। यहाँ तक वे अपने फिल्मों में भी जोकर के रूप में अभिनय किए, क्योंकि उनका मानना है असफलता महत्वहीन है, खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। चार्ली एक जोकर के रूप में संसार को यह दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में हम सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए कठपुतली या जोकर हैं, जो केवल उसी के इशारे से नाचते रहते हैं। हम सब चार्ली हैं क्योंकि सभी मनुष्यों से गलतियां तो होती है। कोई इंसान पूर्ण रूप से सभी प्रकार से निष्पाप नहीं होता, क्योंकि वह इंसान है, भगवान नहीं। और चार्ली अपनी त्रुटियों को, गलतियों को अपने फिल्मों में उजागर किया है। इसीलिए पाठ का नाम रखा गया है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। पाठ के अंत में लेखक ने कहा है कि सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली हो जाता है। यहाँ लेखक चार्ली के अर्थ में यह कहना चाहते हैं कि मूलतः हम सब चार्ली ही हैं, अर्थात संसार में कुछ भी स्थायी नहीं रहता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। महान सम्राट मौर्य सम्राट भी अपने साम्राज्य को त्याग कर बौद्ध धर्म का पालन किए अपने जीवन के अंत समय में। रावण को भी अपने अहंकार का त्याग करना पड़ा अंत में, अर्थात हम सब अंत में चार्ली हो जाते हैं, अर्थात स्वयं का पराजय स्वीकार कर लेते हैं। कोई कितना भी सुपरमैन क्यों न हो, वह भी क्लैव्य और पलायन का शिकार होता है, वह भी लाचार होता है। जीवन के अंत में मनुष्य का सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, अहंकार सब कुछ नष्ट हो जाता है और वह चार्ली हो जाता है। पाठ के केंद्र बिंदु में लेखक कहते हैं कि हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कला कर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है, अर्थात लेखक की दृष्टि में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चार्ली ने अपने फिल्मों में करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य किया है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में, जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली की वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है, अर्थात चार्ली के फिल्म देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हम ही हैं या हमारे पड़ोसी हैं या ऐसे व्यक्ति को हमने कहीं देखा है, माने एक अपनापन सा महसूस होता है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है।